Hello everyone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So in this video हम addition of matrix, subtraction of matrix, multiplication और at the last division जो कि matrix में नहीं है लेकिन उसको भी देखेंगे कि इसकी जगह क्या है. So let's start. So addition of matrix, there are two rules to add two matrix. यहाँ पे कुछ rules हैं, अगर वो rules qualify होंगे तो आप matrix को add कर सकते हैं. आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और इन दोनों का ऑर्डर 2 by 2 है. सो फर्स्ट रूल ये है, मैट्रिक्स शुड बी इन सेम ऑर्डर. अगर आप किसी दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. नाउ द सेकंड वन इज corresponding element will be added to the corresponding one. मीन ए ऐड होगा ई में, बी ऐड होगा एफ में, सी ऐड होगा जी में and D add होगा H में. So these are two rules for addition and also subtraction in matrix. Order of matrix should be same and corresponding element will be added to the corresponding one. Let's have an example. For example, अगर मेरे पास ये दो मैट्रिक्स हैं A and B and I'm going to add them. So 2 minus 5 would be equal to minus 3. 3 plus 4 7. 4 minus 6 is negative 2 and 5 plus 1 is 6. So this is my answer A plus B. And the answer is also in the same order. It will be in 2 by 2 order. अगर subtraction है, I have told you उसका भी same rule है. So 2 minus 5 is 2 minus 5. It's mean अगर subtract हो रहा है 2 minus minus 5 तो add 7. 3 minus 4 is minus 1. 4 minus 6 वो भी फिर add हो जाएगा 8 and 5 minus 1 is 4. So this is about the addition and subtraction of matrix. Let's come to the multiplication. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई नंबर है, कोई स्केलर नंबर है, उसे हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रूल है. अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है और अगर आप कोई भी स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस मैट्रिक्स बी से, सॉरी, तो वो बहुत आसान है. वो नंबर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा. Let's say if I have a 4, so 4 will be multiplied by minus 5, it will be minus 20, 4 will be multiplied by 4, it will be 16, 4 will be multiplied by minus 6, it will be minus 64 and 4 ones are 4. लेकिन अगर आप किसी मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब यहां पर भी एक रूल है, उसका हमने बहुत ख्याल रखना है. वो रूल क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, 2 by 2 ऑर्डर है दोनों का. द फर्स्ट रूल इज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स. यानी कि अगर आप किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज इक्वल होनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, मल्टीप्लाई वो हो नहीं सकता. हम आंसर में भी यही लिखेंगे, द मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल हियर. सो यहाँ पे देखें, फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 2 है. तो यस, इट इज पॉसिबल. लेट्स हैव एन एग्जांपल. मेरे पास ये एग्जांपल है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. अच्छा, मल्टीप्लाई करने का भी एक खास तरीका कार है. सिंपली इसमें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 2 minus 5, 2 multiply by minus 5, नो, ऐसा नहीं. अब वो देखिए कि क्या तरीका कार है, किस तरह मल्टीप्लाई करना है. मेरे पास जो ये फर्स्ट रॉ है, एक्चुअली फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम देखा जाता है, दूसरी मैट्रिक्स का रॉ, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त हम रिवर्स करते हैं. फर्स्ट मैट्रिक्स की आप रॉ ले लीजिए और सेकंड मैट्रिक्स का आप कॉलम ले लीजिए. सो 2 minus 5 से मल्टीप्लाई होगा प्लस, और 3 minus 6 से मल्टीप्लाई होगा. इन दोनों के दरमियान प्लस हो जाएगा और जो आंसर आएगा दैट वुड बी माय फर्स्ट एलिमेंट. फिर यही फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी सेकंड मैट्रिक्स के. सो 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, देन 3 1 से, और जो आंसर आएगा दिस इज माय सेकंड एलिमेंट. अब मेरा फर्स्ट रॉ मुकम्मल हो चुका. नाउ आई विल मूव टू द सेकंड रॉ. तो वही रूल, सेकंड रॉ सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. सो 4 minus 5 multiply and plus 5 multiply by minus 6. तो my answer is minus 50. एंड फिर यही सेकंड रॉ सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी. और इस तरह मेरा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स
आ जाएगा। ये एक खास तरीकाकार है, आपने इसका ध्यान रखना है। अंडरस्टैंड? फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, तो आपका फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। देन उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास थर्ड और फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा। नाउ हियर इज वन मोर थिंग, A इंटू बी जो मेरे पास ये मैट्रिक्स आया है, एक्चुअली जैसे कि हम मैथ में ये पढ़ चुके हैं कि 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2 आंसर सेम है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। अगर आप b इंटू ए सॉल्व करने जा रहे हैं तो इट इज नॉट इक्वल टू सेम मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स नहीं होगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। जरा देखिए, चेक करें, मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो मेरा आंसर 6 आएगा। कैसे? -5 मल्टीप्लाई बाय 2 -10 हुआ, 4 4 जार 16, -10 प्लस 16 आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। सेम इसी तरह वो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -8 आएगा, एंड देन ये सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -13 आएगा। इट्स मीन A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ये हमने एक खास ख्याल रखना है, मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन मल्टीप्लिकेशन, या इन एडिशन इट इज एप्लीकेबल, a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, लेकिन इन मल्टीप्लिकेशन इट इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स, yes, let's see division of matrix. As we have seen कि a into b is not equal to b into a, so that's why matrix में division नहीं है, कुछ और चीज है। क्या है, हम इसको देखते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं नंबर्स में 2 into 5 equals 5 into 2, लेकिन हम जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो हम 10 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं। अगर मुझे यही नंबर को डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा तो आंसर इज 2, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके भी 2 हासिल करते हैं। अगर हम 5 का रेसिप्रोकल लिखें, मीन 1/5 लिखें, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5 इज आल्सो 2। अच्छा, यही चीज हम मैट्रिक्स में करेंगे डिवीजन की जगह। a मल्टीप्लाई बाय 1/a। अच्छा, अब सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है? मीन 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 आंसर क्या आएगा? इट वुड बी 1। यहां पर अब मैट्रिक्स में 1 क्या है? हम पढ़ चुके हैं यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी, सो हियर इट विल बी आइडेंटिटी। a मल्टीप्लाई बाय 1/a इज आइडेंटिटी, और 1/a को हम 1/5 भी 5 इनवर्स इस तरह भी लिखते हैं। तो मैट्रिक्स में ये इस तरह लिखा जाएगा, a to the power -1 या 5 to the power -1, and this is called inverse of matrix, and it is equal to adjoint of a over determinant of a। तो डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स की जगह हम कहते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, and whenever you multiply a matrix by an inverse, it always equal to identity. So inshallah in the next video we will learn about the inverse of matrix, कि हम किस तरह डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट मालूम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, so please like, subscribe and share my channel. Thank you very much. Allah Hafiz.